गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम आदित्य है एंड यू ऑल आर वेरी वेलकम ऑन दिस चैनल। जैसे कि आप देख रहे होंगे इस चैनल का नाम फ्रेटर्निटी क्लासेस है, ठीक है। तो जैसा कि बच्चा लोग रिक्वेस्ट किए थे और उनके रिक्वेस्ट पर मैं प्रॉमिस भी किया था और उसी प्रॉमिस को मैं फुलफिल करने के लिए आपके बीच आ गया हूँ। और जो आज का हम लोग का लेक्चर रहेगा वो क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर रहेगा। जैसे कि मैंने पहले बोला था वीडियो के दौरान कि मेरा पहला टॉपिक जो होगा वो मेरा पहला टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी होगा और बच्चे लोग का डिमांड भी था, तो इस वजह से मैं आ गया हूँ आपके बीच। और आज हम लोग का इलेक्ट्रिसिटी का पहला लेक्चर है। तो इलेक्ट्रिसिटी का पहला लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, चार्ज से रिलेटेड जुड़ी कुछ बातें पढ़ेंगे, चार्ज से रिलेटेड उसके प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे और कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स को पढ़ेंगे। और न्यूमेरिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू में खास करके जो बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग देखेंगे। और उसके बाद इस सेक्टर जो पार्टिकुलर लेक्चर है इस लेक्चर को हम लोग कंपाइल कर देंगे। क्लियर है? तो आप पेन और कॉपी लेकर रेडी हो जाए और जोश और पॉजिटिव मूड के साथ एकदम आगे बढ़े। आप देखिए, तो पहला लेक्चर जो क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी का है वो है आपको कौन सा लेक्चर? इलेक्ट्रिसिटी पे। क्लियर है? तो सबसे पहला बात हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ना है कि चार्ज क्या होता है। सर चार्ज को आप समझ जाएंगे तो चार्ज से जुड़ी हर बातें को ही हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में देखेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहला चीज, और हाँ बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आप डेफिनेशन को नेग्लेक्ट ना करें। समझ में आ रहा है बात? आप अपना एक प्रॉपर तरीका से नोट्स बनाइए। मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूं चाहे कुछ हो जाए आपके नोट से बाहर सर एक सिंगल सवाल नहीं आएगा। ये मेरा कुछ सालों का भी एक्सपीरियंस है और दूसरा मैं आपको ये भरोसा दिलाना चाहता हूं कि आपका नोट से बाहर कुछ भी नहीं आएगा। क्लियर है मेरा बात? चलिए, तो सबसे पहली बात है इलेक्ट्रिक चार्ज। मैं इसलिए आपको लिख देता हूं इस चीज को कि मैं कोशिश करता हूं कि कम से कम समय में चीज आप ज्यादा पकड़ पाए, सीख पाए। ठीक, तो इलेक्ट्रिक चार्ज पहला चीज क्या है? पहला टॉपिक है मेरा इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है सर? इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल। किसी भी चीज, कोई भी मटेरियल का एक प्रॉपर्टी होता है। समझ में आ रहा है? ड्यू टू विच, जिसके वजह से वो प्रोड्यूस भी करता है, एक्सपीरियंस भी करता है क्या? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। क्या बोले? इलेक्ट्रिक चार्ज एक तरह का मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है जिसके वजह से वो प्रोड्यूस भी करता है और एक्सपीरियंस भी करता है क्या? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। अभी इस बात को मैं नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसके बाद में इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट को क्या बोलते हैं, क्या होता है, उस चीज को मैं आपको पूरा रूप से फील करा दूंगा। क्लियर है मेरा बात? तो मैं पहला बात क्या बोला है कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज एक तरह का मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है जो खुद भी प्रोड्यूस भी करता है और खुद एक्सपीरियंस भी करता है क्या? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट। क्लियर है? दूसरा बात कि इसको हम लोग कैपिटल क्यू या फिर स्मॉल क्यू के सिंबल से डिनोट करते हैं। ठीक, उसके बाद फिर कि इसका ऐसा यूनिट जो होता है इसको हम लोग कूलम्ब बोलते हैं। इसका ऐसा यूनिट जो होता है उसको हम लोग कूलम्ब बोलते हैं और कूलम्ब को हम लोग कैपिटल सी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, अब इलेक्ट्रिक चार्ज के साथ क्या दिक्कत है सर? इसके पास अपना डायरेक्शन नहीं होता है। जब आप क्लास 9th में फिजिक्स पढ़ रहे होंगे मोशन में, तो आपको बताए थे कि दो तरह का फिजिकल क्वांटिटीज होता है। एक क्वांटिटीज वेक्टर क्वांटिटीज होता है, दूसरा फिजिकल क्वांटिटी एक स्केलर क्वांटिटीज होता है। तो स्केलर क्वांटिटीज का मतलब क्या होता है? ऐसा क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन नहीं होता है। और वेक्टर क्वांटिटीज का मतलब होता है ऐसा क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन होता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है सर इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो अगर इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो जाएगा तो ये किस कैटेगरी में आ जाएगा? ये आ जाएगा अपना स्केलर क्वांटिटी के कैटेगरी में। आई होप आपको चीज समझ में आएगा। हम क्या क्या बोले? सबसे पहला बात बोले इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़े क्या कि इलेक्ट्रिसिटी एक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होता है जो कि प्रोड्यूस भी करता है और एक्सपीरियंस भी करता है क्या क्या? इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट। अभी समझाएंगे इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब क्या हुआ और मैग्नेटिक इफेक्ट का मतलब क्या हुआ, अभी समझाएंगे हम आपको। ठीक, उसके बाद दूसरा बात बोले कि इसको हम लोग कैपिटल क्यू के सिंबल से भी रिप्रेजेंट करते हैं और कहीं कहीं स्मॉल क्यू के सिंबल से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर है?
तीसरा बात मैं आपको क्या बोला, तीसरा बात मैं आपको बोला कि इसका जो एसआई यूनिट होता है वो कूलम होता है और उस कूलम को हम लोग कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर। और लास्ट पॉइंट में आपको बोला कि चूंकि इलेक्ट्रिक चार्ज के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इस वजह से हम उसको किस कैटेगरी में डाल देते हैं, स्केलर क्वांटिटी के कैटेगरी में डाल देते हैं। आई होप चीज क्लियर हुआ होगा आपको। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट जो ये लाइन बोल रहे हैं सर, ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या है। क्लियर है। तो आप प्लीज पहले नोट डाउन कर लीजिए, प्रॉपर तरीका से आप नोट्स को बनाएंगे, ठीक है। आप नोट डाउन कीजिए इस बात को। तो हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में थोड़ा सा बात को देखें, ठीक है। अब उसमें हम आपको बोले थे कि इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट का मतलब क्या हुआ, कि सर वो जो प्रोड्यूस भी कर रहा है और जाके सर क्रिएट भी कर रहा है, एक्सपीरियंस भी कर रहा है और प्रोड्यूस भी कर रहा है, तो उसको सर इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट जो शब्द आपने प्रयोग किया उसका मतलब क्या होता है, ठीक समझेंगे। अभी यहां ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। थोड़ा सा ये टॉपिक जो है सर, ये पार्टिकुलर टॉपिक क्लास 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर नंबर 1 का, ये थोड़ा सा उसमें हम यूज किए, उसका इस्तेमाल करके हम चीज को थोड़ा सा समझा पाएंगे आपको, ठीक है। आपके बोर्ड के पर्सपेक्टिव से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको क्लियर कर देता हूं ये बात। लेकिन अगर आप समझेंगे, थोड़ा सा इंडल्ज होंगे इस टॉपिक में, जुड़ेंगे, तो आपको अच्छा लगेगा, मजा आएगा, ठीक है। फील करने का कोशिश कीजिएगा। क्लियर है। चलिए, सबसे पहली बात है कि अब इलेक्ट्रिक चार्ज के साथ दो बात हो सकता है सर। एक बात क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट में रहेगा, रुका हुआ रहेगा, ठीक है। दूसरा बात क्या हो सकता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज चल रहा होगा सर। जब इलेक्ट्रिक चार्ज चल रहा होता है उसी को तो हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बोल देते हैं। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, चार्ज का चलना, इस इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जब रुका हुआ रहता है तो हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अगर उस तरह का जो चार्ज अपना रेस्ट पे है, रेस्ट के लिए एक वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है स्टैटिक। तो जब चार्ज अपना रेस्ट पे है और उस चीज का पढ़ाई करते हैं हम लोग, तो उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्लियर है। और जब चार्ज अपना मोशन में है चार्ज, तो उस चीज, डायनेमिक्स वर्ड का मतलब होता है मोशन, इन मोशन। तो जब अपना चार्ज मोशन में है तो हम उस चीज का पढ़ाई को बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। क्लियर है। तो आपको क्या बोले, जब अपना चार्ज रेस्ट में है तो उससे रिलेटेड कुछ बात होगा, और जब चार्ज अपना मोशन में है उससे रिलेटेड कुछ बात होगा। लेकिन मोटा मोटी बात आपको समझ लीजिए कि जब अपना चार्ज मोशन में है उसी को तो हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बोल देते हैं। क्लियर है मेरा बात। इलेक्ट्रिक करंट रुका हुआ चार्ज के वजह से नहीं होता है, इलेक्ट्रिक करंट हमेशा एक चार्ज इन मोशन के वजह से होता है, जो इस कैटेगरी में आ जाएगा। क्लियर। आप समझिएगा बात को। हम क्या बोले, इलेक्ट्रिक चार्ज को दो कैटेगरी में हम डिवाइड कर रहे हैं, क्या कि जब चार्ज अपना रुका हुआ है, रेस्ट पे है, तो उस चीज का पढ़ाई को हम लोग क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। और जब चार्ज अपना मोशन में है तो उस चीज का पढ़ाई को हम लोग क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। डायनेमिक्स वर्ड का मतलब होता है मोशन और स्टैटिक वर्ड का मतलब होता है रेस्ट, ठीक। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो चीज होगा उसको हम बोल देंगे इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और इसके वजह से जो चीज हो रहा होगा उसको हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट के कैटेगरी में डाल देंगे। क्लियर है मेरा बात। तो समझिएगा, थोड़ा सा कठिन चीज है, आप ध्यान रखिएगा पूरा इस टॉपिक पे, क्लियर होगा बात आपको। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक बड़ा सा चार्ज है Q, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है, समझिएगा बात को, सॉरी यहां मैं कर देता हूं। मेरे पास एक बड़ा सा चार्ज है Q, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो सर Q है ये अपने आसपास में एक फील्ड क्रिएट कर लेता है। ये जो Q है सर, ये अपने आसपास में एक फील्ड क्रिएट कर लेता है। समझ गया। जैसे नहीं बोलता है कि अपना एक कुत्ता का एक अपना इलाका होता है, उस इलाका में दूसरा कुत्ता आता है तो उसको देख नहीं सकता है। सिमिलरली आप समझिए इस बात को कि ये जो चार्ज Q है एक अपना एक इमेजिनरी फील्ड क्रिएट करता है, कि बोल रहा है कि जैसे मान लीजिए अब इस रूम में, तो पूरा रूम में मेरा कंट्रोल चलेगा, मेरा रीजन है। समझ में आ रहा बात। तो जब ये चार्ज अपने आसपास में एक फील्ड क्रिएट कर देता है, समझ में आए, तो जैसे ही मान लीजिए एक छोटा सा चार्ज हम लेकर आए, मान लीजिए छोटा सा चार्ज हम Q0 लेकर आए। क्लियर है। तो जब आप Q0 लेकर इधर से आएंगे तो ये जो चार्ज है, ये चार्ज इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा। ये वाला जो चार्ज है सर, ये चार्ज इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा। बात समझ में आ रहा। हम क्या बोले, ये मेरा चार्ज है और ये चार्ज मेरा क्या है, ये चार्ज मेरा एट रेस्ट है, एट रेस्ट।
समझिएगा बात को हम क्या बोल रहे हैं। ये वाला जो चार्ज है मेरा, ये चार्ज अपना रेस्ट में है, और जब चार्ज रेस्ट में है तो वो चार्ज अपने आसपास में क्या कर देता है, एक फील्ड क्रिएट कर देता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब उस फील्ड में अगर कोई नया चार्ज आएगा, उस फील्ड में अगर कोई एक नया चार्ज आएगा, तो वो जो मेन चार्ज था वो इस चार्ज के ऊपर में फोर्स लगाएगा। अब डिपेंड करता है कि वो चार्ज पॉजिटिव है, तो अगर ये भी चार्ज पॉजिटिव रहेगा तो ये इसको बोलेगा भाग, रिपेल करेगा। अगर ये चार्ज नेगेटिव है तो बोलेगा आजा आजा आजा, अट्रैक्ट करना शुरू करेगा। तो हम आपको क्या बोले, बस हम आपको क्या बोले कि अगर कोई चार्ज अपना रेस्ट पे है तो वो अपने आसपास में एक फील्ड क्रिएट कर देता है, और अगर उस फील्ड में एक नया चार्ज आएगा तो नया चार्ज क्या होगा, वो अपने ऊपर एक तरह का फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। उसको लगेगा कि कोई मेरे ऊपर में दबाव क्रिएट कर रहा है, फोर्स क्रिएट कर रहा है। समझ में आ गया। और कुछ कुछ बेसिक बात होती है कि अगर ये चार्ज पॉजिटिव रहेगा तो इससे फील्ड लाइंस जो है, ये जो आप लाइन देख रहे हैं इसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। ये फील्ड लाइंस निकल रहा होता है, और जब ये निगेटिव चार्ज रहेगा तो इसके अंदर में फील्ड लाइंस आ रहा होता है। समझ पाए मेरा बात को। ये सब 12th की बात है, लेकिन थोड़ा सा समझने की आप कोशिश करें कि जब ये चार्ज पॉजिटिव होगा तो इससे फील्ड लाइंस निकल रहा होता है, और जब ये चार्ज नेगेटिव होगा तो इसमें फील्ड लाइंस आ रहा होता है। ठीक है, समझ में आया होगा। तो इसी पूरा फिनोमिना को जो हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग इलेक्ट्रिक इफेक्ट के फिनोमिना में डाल देते हैं जब अपना चार्ज रेस्ट में है। अब आता है मैग्नेटिक इफेक्ट। जिससे समझिए बात को, मैग्नेटिक इफेक्ट का मतलब क्या होता है। मैग्नेटिक इफेक्ट का मतलब होता है कि अपना एक वायर ले लिए हम, और वायर में एक करंट फ्लो कर रहा है, करंट आई। करंट क्या है सर, फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज। तो फ्लो ऑफ चार्ज का मतलब क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज का मतलब है कि चार्ज अपना मोशन में है। थोड़ा सा मैं एग्जैगरेट कर रहा हूं, इस चीज को लिख रहा हूं कि आपको समझ में आए। हम क्या बोले कि मेरे पास एक वायर है, समझ में आया, वायर है मेरे पास, वायर में आई करंट फ्लो कर रहा है। आई करंट क्या है सर, एक तरह से आप समझिए फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज का फ्लो। चार्ज का फ्लो का मतलब क्या हो गया, चार्ज मोशन में है। तो बोल रहे हैं क्या कि ये जो वायर है जिसमें करंट जा रहा है, तो ये अपने आसपास में फिर से एक फील्ड क्रिएट कर देता है। ठीक है। अब जैसे ही मैग्नेटिक मटेरियल हम इसके पास में लाएंगे, इस मटेरियल का नाम हम दे दिए मैग्नेटिक कंपास, मैग्नेटिक कंपास। ठीक है। तो जैसे ही मैग्नेटिक कंपास को हम इस फील्ड में लाएंगे तो ये क्या करेगा, ये डिफ्लेक्ट करेगा। इसमें जैसे मान लीजिए ये कंपास है, ये कंपास बहुत दूर में था तो कोई बात नहीं, लेकिन जैसे इसके फील्ड में आया ऐसे 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 करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा। तो जब कंपास डिफ्लेक्ट कर रहा है, इसका मतलब पक्का है कि इसके वजह से कुछ, ये जो वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, इसके वजह से कुछ ना कुछ फोर्स क्रिएट हो रहा है, तब तो ये मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्ट कर रहा है। कुछ हो रहा है तब तो ये डिफ्लेक्ट कर रहा है। पहले तो था दूर में, कोई डिफ्लेक्ट कर नहीं कर रहा था, लेकिन जैसे इसके पास मिला है तो कुछ ना कुछ डिफ्लेक्ट कर रहा है। बात समझ में आ गया। तो क्यों हो रहा है, काहे कि ऐसा बोला जाता है कि मैग्नेटिक मटेरियल, ये मैग्नेटिक कंपास सर, इसमें मैग्नेट लगा हुआ है, तो मैग्नेटिक मटेरियल को जब आप करंट कैरिंग कंडक्टर के पास लाते हैं, या फिर ऐसा सिचुएशन में आप लाते हैं जहां पर चार्ज अपना मोशन में है, तो वो करंट कैरिंग कंडक्टर जो होता है मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर में फोर्स लगाता है। समझ में आ गया। तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट। क्लियर हुआ होगा बात। हम क्या बोले कि समझिए, छोटा बात, पूरा बात को एक छोटा सा बात में आपको बोल देते हैं क्या, कि अगर अपना चार्ज रेस्ट पे है तो वो अपने आसपास में फील्ड क्रिएट करता है, और अगर उधर में दूसरा का चार्ज, आप दूसरा चार्ज को लेकर आइएगा तो वो दूसरा चार्ज क्या करेगा, दूसरा चार्ज एक तरह का फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। क्लियर है। फिर हम बोले कि अगर करंट कैरिंग कंडक्टर ला लिए, मतलब चार्ज अपना मोशन में है, तो वो भी अपने आसपास में एक तरह का फील्ड क्रिएट करता है। तो अगर आप मैग्नेटिक मटेरियल को लाते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल को आप लेकर आते हैं, तो वो भी क्या करेगा, एक तरह का डिफ्लेक्शन शो करेगा, उस पर भी कुछ ना कुछ असर होगा। तो इसी दोनों बात को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इसमें चार्ज के बेसिस पे क्यों बोल रहे हैं, काहे कि सर यहां भी रोल चार्ज का ही है, और यहां भी रोल करंट क्या है सर, फ्लो ऑफ चार्ज ना, तो यहां भी रोल चार्ज का ही है। इस वजह से ये सब बात हम लोग बोलते हैं। क्लियर हो गया बात। एक छोटा सा बात जो अभी आपको बताया वो हम यहां लिख देते हैं। अगर मान लीजिए कोई बच्चा इंटरेस्ट लेगा उस चीज को पढ़ने के लिए, तो समझेगा बात को
कि क्यू चार्ज अगर पॉजिटिव है ना सर, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलता मतलब एरो ऐसे मार दिए, ठीक। अब ये अगर क्यू चार्ज सर निगेटिव है ना सर, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रहा होता है, लाइक दिस जा रहा होता है, ठीक। हम क्या बोले, हम इससे एक सम अप करके एक बात आपको बोले कि अगर Q चार्ज पॉजिटिव है ना सर, तो इससे इलेक्ट्रिक, ये सब आप 12th में पढ़ोगे, लेकिन आपको अभी बता दिए तो आपको लिखा दिए। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप अपने कॉपी में कहीं साइड में ये बात को लिख लीजिएगा कि अगर Q चार्ज पॉजिटिव है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, एरो दिख रहा है, निकल रहा है। अगर Q चार्ज निगेटिव है, चार्ज अपना निगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके अंदर में आता है। इतना बात हम उम्मीद करते हैं कि आप समझे होंगे। अगर आप नहीं समझे तो फिर से एक बार आप इस चीज को देखिए, आपको पक्का 100% क्लियर होगा, ठीक। तो प्लीज आप इस बात को नोट डाउन कर लीजिए। सारा बात आ रहा होगा, सारा का सारा पॉइंट, इसको हम लोग डिफ्लेक्शन बोल रहे हैं। ये हो गया मेरा डिफ्लेक्शन, ठीक, नोट कर लीजिए। तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में एक बात पढ़े क्या, कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है और उसके वजह से इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है और उसके वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है। थोड़ा ज़्यादा समय लग गया उस चीज़ को समझाने में, क्योंकि पहली बार आप पढ़ रहे होंगे चीज़ को, तो थोड़ा सा वक्त देना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बस मुद्दा यह है कि आपको समझ में आना चाहिए, क्लियर है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ चार्ज। आप बचपन से पढ़ रहे होंगे कि चार्ज दो तरह का होता है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है निगेटिव चार्ज, लूज होता है थोड़ा सा। तो दो तरह का चार्ज होता है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है पॉजिटिविटी ज्यादा, निगेटिव चार्ज का मतलब होता है निगेटिविटी ज्यादा। कहने का तात्पर्य, अगर मान लीजिए आपके एग्जाम में आ गया कि डिफाइन पॉजिटिव चार्ज और डिफाइन निगेटिव चार्ज, तो उसके लिए आपको मैं लिखा दिया हूं, समझिएगा बात को। डिफिशियंसी, डिफिशियंसी वर्ड का मतलब होता है सर कमी, ठीक है। डिफिशियंसी वर्ड का मतलब होता है कमी, आप जानते भी होंगे कमी, ठीक है, बट फिर भी रहने दीजिए आप। द डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन ए बॉडी कॉजेस पॉजिटिव चार्ज ऑन दी बॉडी। अगर किसी भी बॉडी पे, समझिएगा बात को, अगर किसी भी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन का कमी आ गया तो उस बॉडी पे क्या बढ़ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। समझ में आया? कहने का मतलब यह है, अगर किसी भी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन का कमी आ गया तो वो बॉडी कैसा हो जाएगा, वो बॉडी हो जाएगा अपना पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? नेक्स्ट यहां पर निगेटिव चार्ज क्या होता है, दी एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है कि अगर किसी भी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन का कमी आ गया तो वो बॉडी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और अगर किसी भी बॉडी पे एक्सेस आ गया इलेक्ट्रॉन, आपको पता है कि मूवमेंट सिर्फ इलेक्ट्रॉन का होता है, निगेटिव चार्ज का होता है, प्रोटॉन का मूवमेंट नहीं होता है, पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट नहीं होता। ये बात क्लियर है? मैं क्या बोला कि सिर्फ का सिर्फ मूवमेंट इलेक्ट्रॉन्स का होता है, प्रोटॉन्स का नहीं होता। या शुद्ध भाषा में इस बात को बोले तो सिर्फ मूवमेंट निगेटिव चार्ज का होता है, पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट नहीं होता है। तो अगर निगेटिव चार्ज का कमी आ गया किसी बॉडी पे तो उस बॉडी को हम लोग क्या बोल देंगे, पॉजिटिव चार्ज। समझ में आया बात? क्लियर है? फिर से बोल रहा हूं इस बात को, अगर किसी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन का कमी आ गया, निगेटिव चार्ज का कमी आ गया तो उसको हम लोग बोल देते हैं पॉजिटिव चार्ज। और अगर किसी भी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन एक्सेस में आ गया, निगेटिव चार्ज बढ़ गया तो उस बॉडी को बोल देते हैं हम लोग क्या, निगेटिव चार्ज। क्लियर है बात? समझ में? एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, समझिएगा बात को। एग्जांपल ये है कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में आपको पता होगा कि 8 इलेक्ट्रॉन्स रहता है और 8 प्रोटॉन्स रहता है। नहीं पता है तो आप समझ जाइए इस बात को, 8 इलेक्ट्रॉन्स रहता है, 8 प्रोटॉन्स रहता है। अगर हम मान लिए इफ 2 इलेक्ट्रॉन्स इज रिमूव्ड, अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर दिए तो आप हमको बताओ, यहां से समझिएगा बात को। एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एटम है और ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 प्रोटॉन है, ठीक है। अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए तो आप हमको बताइए इसके पास क्या बचा। 2 इलेक्ट्रॉन चला गया ना इसका, तो इसके पास क्या बचा, 6 इलेक्ट्रॉन और क्या बचा,
8 प्रोटॉन, काहे कि प्रोटॉन तो जाता नहीं है, प्रोटॉन वही रहेगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा आप बताओ तो, इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी आया, इलेक्ट्रॉन का कमी आया, इलेक्ट्रॉन चला गया ना सर, इलेक्ट्रॉन का कमी आया तो ऑक्सीजन मेरा क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन मेरा हो जाएगा पॉजिटिव, ऑक्सीजन मेरा पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर में। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं क्या, कितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, 2 गो प्रोटॉन ज्यादा सर, 2 गो, इसमें 6 गो इलेक्ट्रॉन 6 गो प्रोटॉन मैनेज हो गया, 2 गो प्रोटॉन ज्यादा हो गया, इसका मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, O2+। समझ में आया बात? कहने का मतलब ये हुआ कि जब आप इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिए, इलेक्ट्रॉन का कमी आ गया बॉडी के ऊपर में, जब इलेक्ट्रॉन का कमी आ गया बॉडी के ऊपर में तो हम क्या बोलेंगे कि मेरा जो ये चीज है, ये मेरा चीज पॉजिटिव हो जाएगा। तो निगेटिव चार्ज आप खुद से भी कर लीजिएगा। आप देखिए, अगर इफ 2 इलेक्ट्रॉन इज एडेड, ला दिया हम इलेक्ट्रॉन, समझिएगा बात को, अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन और लेकर आ गए तो पहले 8 इलेक्ट्रॉन था, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर आ गए तो कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब प्रोटॉन में तो कुछ नहीं हुआ है तो 8 प्रोटॉन ही रहा। बात समझ में आ गया? तो इलेक्ट्रॉन जब ला दिए तो इलेक्ट्रॉन एक्सेस में हो गया, तो अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेस में हो गया इसका मतलब क्या हो गया, वो सारा चीज मेरा क्या हो गया, वो हो गया निगेटिव चार्ज। तो मेरा ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन मेरा हो जाएगा निगेटिव। समझ में आया? और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, काहे कि 2, देखिए ना, 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन मैनेज हो जाएगा, 2 गो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा, तो 2 गो कहां से दिखेगा, 2 गो यहां से दिखेगा। समझ में आ गया बात? तो आपको ये बात समझ में आया होगा क्या, कि अगर इलेक्ट्रॉन का कमी हो गया किसी बॉडी पे तो वो बॉडी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और अगर किसी भी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन का एक्सेस मात्रा हो गया, इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, तो उस बॉडी को हम लोग क्या बोल देंगे, उस बॉडी को हम लोग बोल देंगे निगेटिव चार्ज। क्लियर है? एक छोटा सा एग्जांपल आपको लिखा देंगे जिसमें एक साथ, आपके एनसीईआरटी बुक में भी लिखा हुआ रहता है, जिसमें एक साथ ये बात समझा देगा कि पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, निगेटिव चार्ज क्या होता है, और कौन सा बॉडी पॉजिटिव चार्ज बन रहा है और कौन सा बॉडी निगेटिव चार्ज बन रहा है। लेकिन उससे पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए प्लीज। तो आई होप कि आपको पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज के बारे में समझ में आया होगा। क्लियर है? तो हम आपको बोले कि बोर्ड पर्सपेक्टिव से ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पहले आप एग्जांपल को समझे फिर आप आराम से नोट डाउन कीजिएगा। हम क्या बोल रहे हैं, व्हेन ए ग्लास रोड इज रब्ड, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल ये वाला मेरा ग्लास रोड है, ये मार्कर मेरा क्या है, ग्लास रोड, ठीक है, रॉड टाइप का होता है, रॉड समझते हैं ना, छड़ टाइप का होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम आपको बोले ये वाला, समझिए आप, बड़ा बहुत बड़ा हो गया पर फिर भी समझिए ये ग्लास रॉड है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, ग्लास रॉड को, व्हेन ए ग्लास रॉड इज रब्ड विथ ए सिल्क क्लॉथ, इस क्लॉथ को आप समझ जाइए सिल्क क्लॉथ है ये, एक्चुअली तो ये है आपको बिठाने वाला, बट फिर भी आप समझिए इस चीज को कि ये सिल्क क्लॉथ है, ठीक है। तो जब ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया जाता है, लाइक दिस, ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब्ड किया जाता है, तो ऐसा बोला जाता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स, सम इलेक्ट्रॉन्स गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम द ग्लास रॉड टू द सिल्क। जब ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब्ड किया जाता है तो ग्लास रॉड से कुछ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होके किस में चला जाता है, सिल्क क्लॉथ में। क्या बोले, जब इस दोनों को रब किया जाएगा तो ग्लास रॉड से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के किस में आ जाएगा, सिल्क क्लॉथ में। अब हमको बताइए, ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन निकला है, इसका मतलब इसमें आपको पता है कि न्यूट्रल, सब कुछ न्यूट्रल होता है, जितना इलेक्ट्रॉन उतना, जैसे ऑक्सीजन का केस देखे तो हम क्या बोले थे, 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन रहता है उसके अंदर में, तो न्यूट्रल स्टेट में रहता है। अब अगर इससे इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें जा रहा है, समझिएगा, इससे इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें जा रहा है, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन का कमी आया, इसमें इलेक्ट्रॉन का कमी आया, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन का कमी आया तो ये क्या बन जाएगा, बताइए बताइए, नोट्स में देखिए क्या बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है? और इसमें अगर इलेक्ट्रॉन आ गया सर, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन आ गया तो इसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेस क्वांटिटी में आया, एक्सेस मात्रा में आया,
और अगर इसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेस मात्रा में आया, इसका मतलब क्या हो गया, ये वाला चीज मेरा जो सिल्क क्लॉथ है, ये वाला चीज क्या बन गया, निगेटिव चार्ज। वही बात यहां लिखा हुआ है कि जब आप ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब कर रहे हैं तो सम इलेक्ट्रॉन गेट ट्रांसफर फ्रॉम द ग्लास रॉड टू द सिल्क, ये ग्लास रॉड से कुछ इलेक्ट्रॉन सिल्क क्लॉथ में चला आता है। दिस सिल्क क्लॉथ विच गेन इलेक्ट्रॉन, जो सिल्क क्लॉथ गेन किया है इलेक्ट्रॉन को, वो कैसा बन जाता है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के वजह से निगेटिवली चार्ज। और जो ग्लास रॉड है सर, जिसके पास मोर प्रोटॉन रह जाता है, कहे कि ये क्या किया है, इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, तो बाय डिफॉल्ट प्रोटॉन बढ़ जाएगा ना सर। तो अगर प्रोटॉन बढ़ जाएगा तो ये कैसा बन जाता है, पॉजिटिवली चार्ज। ये बात समझ में आ गया। तो कि ग्लास रॉड जो मेरा होता है सर, वो मेरा क्या बन जाता है, पॉजिटिवली चार्ज। क्लियर है मेरा बात, समझ में आ रहा है, कोई परेशानी? हम क्या बोले समझिएगा बात को, हम बोले कि ग्लास रॉड था और ये सिल्क क्लॉथ था। जब दोनों को बहुत देर तक आप रब कीजिए, कभी आप देखिएगा, आप फील कीजिएगा, थोड़ा सा ये गर्म हो जाता है बहुत देर तक जब आप रब कीजिएगा। तो जब आप बहुत देर तक रब कीजिएगा तो ग्लास रॉड से कुछ इलेक्ट्रॉन टिक 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 निकल के इसमें चला गया इलेक्ट्रॉन। तो जब इससे इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इलेक्ट्रॉन का कमी आया ना सर, तो इलेक्ट्रॉन का कमी आने की वजह से ये क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज। और जो इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया है, इसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेस मात्रा में हो गया, तो ये चीज क्या हो गया, ये चीज हो गया मेरा निगेटिवली चार्ज। समझ में आ गया? तो इलेक्ट्रॉन का कमी आ जाना किसी बॉडी पर, उसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिवली चार्ज। और इलेक्ट्रॉन का एक्सेस मात्रा में आ जाना किसी बॉडी पर, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, उसको हम लोग बोलते हैं निगेटिवली चार्ज्ड। आई होप चीज समझ में आया होगा। बस थोड़ा सा जब मैं देख रहा था तो कि स्पेलिंग मेरे को लगा कि कुछ मैं छोड़ दिया, टू दी सिल्क क्लॉथ बस कर लीजिएगा यहां पर सर, सिल्क क्लॉथ। बात समझ में आया? तो अगर हम आपसे मोटा मोटी बात पूछे तो आपसे बोलिएगा सर ग्लास रॉड जो है ना सर, ग्लास रॉड जो है सर वो पॉजिटिव हो गया, और जो है आपका सिल्क क्लॉथ वो आपका सर नेगेटिव हो गया। तो किसी भी बॉडी के ऊपर में इलेक्ट्रॉन का कमी आना इज नोन एज पॉजिटिव चार्ज, और अगर किसी भी बॉडी के ऊपर में इलेक्ट्रॉन एक्सेस अमाउंट में आ जाना, डेट इज नोन एज निगेटिवली चार्ज। ये बात आपको समझ में आया होगा, क्लियर हो गया होगा बात, ठीक है? तो थोड़ा सा चीज को समझाने में थोड़ा सा ज्यादा लेंदी चला गया ये लेक्चर, ठीक है? तो हम इस वजह से, इस मजबूरी की वजह से हम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज को जो हम आपसे प्रॉमिस किए थे इसी में डिलीवर करेंगे, उसको हम डिलीवर नहीं कर रहे। क्यों? काहे कि कोई चीज अगर बहुत बड़ा हो जाए तो हो सकता है कि आपका इंटरेस्ट टूट जाएगा, और वो हम कदापि नहीं चाहते हैं कि आपका चीज से इंटरेस्ट टूटे। ये बात क्लियर हो गया? तो आई होप कि आपको सारा बात समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट लेक्चर जब लाएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज को प्यार से समझेंगे एक एक चीज को, और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करके फिर इलेक्ट्रिक करंट पे डायरेक्टली हम लोग जंप करेंगे, ठीक है? तो आप प्लीज अपना नोट्स अच्छे तरह से बनाते रहिए और अपना इसी तरह से आप प्यार देते रहिए। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो आप प्लीज इसको अपना प्यार जरूर दिखाइए, और अगर आपको लगता है कि ये बंदा किसी नीडी बच्चे को नजर में अच्छा कर सकता है, उसको समझा सकता है, तो आप प्लीज अपना उसको शेयर करके उस बच्चा तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइए। तो आपने इतना वक्त दिया हमारे लिए, इसके लिए तो मैं क्या ही बोलूं, बहुत 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 शुक्रिया। और हमेशा जैसे आपको बोलता हूं, हाल कुछ भी हो, हालात कुछ भी हो, किसी भी परिस्थिति में बस आप खुश रहिए, उस पर आपका पूरा आपका हक है। थैंक यू।